गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 5:07 और ये एक एक्सटेंडेड वीकेंड है। तो हमने सोचा बेबी की भी छुट्टी है, मैसूर चलते हैं। मैसूर यहाँ से 11.5 आवर्स का रास्ता है, 11 to 11.5 बोल सकते हैं। खाते पीते जाएंगे तो 12-13 भी लग सकते हैं। सो हम सुबह 5 बजे निकलें। उम्मीद है कि रात के 6 बजे तक हम मैसूर में होंगे और हमें कवर करने आज 730 किलोमीटर, 730 किलोमीटर्स। अगर रूट की बात करें तो हैदराबाद से निकले, इधर से हम जाएंगे झड़चेरला साइड, झड़चेरला से जाएंगे करनूल जहां आंध्रा तेलंगाना बॉर्डर आएगा। करनूल के बाद चले जाएंगे आनंदपुर, वहीं पे पास में सियोल स्टोर आएगा, शायद वहां लंच करेंगे, देखते हैं। और वहीं पे वो भी आएगा, किया फैक्ट्री भी आएगी। उसके बाद फिर बॉर्डर आ जाएगा बागपल्ली पे और हम कर्नाटका एंटर कर जाएंगे। बैंगलोर के आउटर से होते होते फिर हम मैसूर बाईपास पकड़ लेंगे, मैसूर एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे और मैसूर चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट और लंच हमें रास्ते में ही करना पड़ेगा, अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी आप सामने देख सकते हो, हम अभी हैदराबाद से जस्ट निकले हैं, मतलब ये हमारे घर के बहुत पास का ही एरिया है, हार्डली 1 किलोमीटर हम चल के आए हैं। चलिए चलते हैं मैसूर की ओर, 730 किलोमीटर दूर। और आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। टोल प्लाज़ा तो क्या, ORR आया है और ये एग्ज़िट नंबर 1 है कोकापेट। सो इस पे हम चढ़ेंगे जब हमें दक्षिण साइड जाना होता है, मतलब साउथ साइड जाना होता है, बैंगलोर चेन्नई तो नहीं, चेन्नई तो हम विजयवाड़ा रोड से जाते हैं। बैंगलोर कन्याकुमारी इधर कहीं जाना होता है तो हम इसी से आते हैं। इस पे अभी हम चढ़ेंगे, फिर 17-18 किलोमीटर इस पे हम चलेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट वाला एग्ज़िट 16 है, आई थिंक एग्ज़िट 16 जो हम ले लेंगे और वहाँ से फिर हम नीचे बैंगलोर रोड पकड़ लेंगे। सो चलिए, हम ORR पे आ गए। इस पे 120 की स्पीड लिमिट अलाउड है, तो हम क्रूज़ पे डाल देंगे 120 के और जाएंगे अगले 17-18 किलोमीटर। और ये वो वाला स्ट्रेच है ORR का, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, ऑफिसेज हैं। राजपुष्पा प्रोविंसिया, बड़ा सही लग रहा है ये, एकदम हर फ्लोर पे लाइट जलाई हुई है। आई थिंक रेडी हो रहा है, हाँ आई थिंक रेडी हो रहा है। और आई थिंक बिल्डर के कुछ यूनिट्स बचे होंगे बेचने के लिए, एकदम बढ़िया से वो करके दिखाया है। ये ORR का वो स्ट्रेच है जो कई बार बाहर के लोगों को दिखा के बोलते हैं कि गेस करो ये कौन सा शहर है, और लोग कहते हैं सिंगापुर होगा या कोई बाहर का बड़ा शहर बताते हैं, बट ये हैदराबाद होता है। ये एक्चुअली हैदराबाद में क्या है कि बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में फ्लोर सीलिंग होती है कि आप इतने फ्लोर से ऊपर नहीं बना सकते, जैसे दिल्ली में नॉर्मली 3 या 4 है, इधर ऐसी सीलिंग है नहीं। तो हैदराबाद में आपको जितने टावर आजकल दिखेंगे सब 50-50 फ्लोर के दिखेंगे। सो इसलिए स्काईलाइन ये काफ़ी सही लगती है। और ये हमारा एग्ज़िट आ गया है ORR पे, एग्ज़िट 16 ये 2 जगह का एग्ज़िट है। अगर आपको बैंगलोर जाना है तो बैंगलोर रोड का भी यही एग्ज़िट है, और अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट का भी यही है। एक बार आप ये एग्ज़िट ले लोगे तो फिर 2 रोडें आ जाएंगी। अगर आप लेफ़्ट ले लोगे तो आप निकल जाओगे एयरपोर्ट, और अगर आप राइट ले लोगे तो आप चले जाओगे बैंगलोर रोड। बैंगलोर रोड ये NH44 को ही बोल रहा है। आप NH44 पे कनेक्ट होगे तो वो बैंगलोर रोड ही है, मतलब उसी को बैंगलोर रोड बोलता है ये बोर्ड पे। सो अब हम कनेक्ट हो रहे हैं नेशनल हाईवे 44 से, और ये बैंगलोर तक हमारा साथ देगा। लगभग अगले 500 किलोमीटर या 550 किलोमीटर ये हमारे साथ रहेगा। फिर बैंगलोर के बाद जाके फिर हम रास्ता चेंज कर लेंगे, बिकॉज़ हम वहाँ से पकड़ लेंगे मैसूर एक्सप्रेस वे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे NH44 पे। ये हम NH44 पे आ गए और हमने जस्ट पीछे वो पार किया टोल प्लाज़ा ORR का। अब यहाँ पे थोड़ी घिचपिच रहती है, बट एक चीज़ जो मैं नई देख रहा हूँ इस बार कि ये फ्लाईओवर बन गया है। पिछले लगभग 2-2.5 साल से ये बन रहा था और हम नीचे लेफ़्ट होके जा रहे थे। उससे पहले तो इसका काम भी नहीं हो रहा था, पिछले 2-2.5 साल में इसका काम शुरू हुआ था, तो सही अब बन गया है। सो आई थिंक ये काफ़ी हद तक जो घिचपिच वाला ट्रैफिक था हैदराबाद के आउटर का निकाल देगा। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये। और ये हम अब अपने घर से चल चुके हैं 53 किलोमीटर्स। इस स्ट्रेच पे बहुत स्पीड कैमराज हैं, अभी दिखे भी हमें 5-6। हमारा बहुत बार इस स्ट्रेच पे चलान आया है, बट अगर आप सुबह 7 बजे से पहले यहाँ से निकल जाओ तो नॉर्मली चलान नहीं आता। आई थिंक 7 बजे ये ऑन कर दें, बिकॉज़ एक बार मैं 7:30 गया हूँ तो मेरा आया है, एक बार मैं 8:30 निकला हूँ आया है, बट उससे पहले जब भी मैं निकला हूँ कभी नहीं आया। और मैं हमेशा सेम स्पीड पे ही निकलता हूँ, 80-90 के आसपास से स्ट्रेच पे।
तो ऐसा नहीं है कि जब मैं जल्दी निकलता हूँ मैं स्लो निकलता हूँ, बल्कि जल्दी निकलता हूँ तो थोड़ा तेज़ ही निकलता हूँ बिकॉज़ रोड खाली होती है। सो इसलिए आज भी हम ज़्यादा अभी वीडियो नहीं बना रहे, सीधा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बस 30 किलोमीटर और है, लगभग 70-80 किलोमीटर पे तो ये स्ट्रेच ख़त्म हो जाता है कैमरे वाला। 54 हम ऑलरेडी चल चुके हैं, आई थिंक 20 किलोमीटर और चलेंगे तो कैमरे वाला स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा। झड़चरला के बाद तो फिर रोड साफ़ होती है, उसके बाद तो कोई इशू नहीं है। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया, यहाँ लिखा है झड़चरला एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद जो थोड़ा बड़ा शहर आएगा वो झड़चरला आएगा। हमें बैलेंस भी चेक करना है फास्टैग में कितना है। वो आर पे तो चल गया था, यहाँ भी शायद चल जाएगा, इसके बाद रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी वाइफ को बोल दूँगा करने के लिए। यहाँ तो चल गया, चलिए बढ़िया। ये हो गया है 65 किलोमीटर्स हमें घर से चले हुए। अब लगभग 20-30 किलोमीटर्स में झड़चरला आ जाएगा। उसके बाद एक नाश्ते की जगह आती है, अब देखेंगे, बेबी सो रहा है, अगर वो उठा होगा तो वहाँ रोकेंगे। इस सुबह के 6:09 हो गए हैं और अब लाइट अच्छे से आ गई है। और गूगल ने भी क्या बोलते हैं मैप्स पे, पहले वो जैसे नाइट मोड दिखा रहा था, अब डे लाइट दिखा रहा है। अब हम 72-73 किलोमीटर चल चुके हैं। झड़चरला के काफ़ी पास हैं, अब 10-11 किलोमीटर में झड़चरला आ जाएगा। सो चलेंगे। और ये इधर आप देख सकते हो बीपी का कंपनी ओन्ड पंप आ गया है, इसको बोलते हैं रंगारेड्डी गुड़ा। पिछली बार हमने यहीं भराया था जब हम बैंगलोर गए थे, बट आज अपने पास डीजल है। ये हमारे घर से 77 किलोमीटर्स पे आता है और झड़चरला से 10 किलोमीटर पहले आता है। बीपी रंगारेड्डी साइड से दिखा दो, रंगारेड्डी गुड़ा। सो अगर आपको डीजल भराना है यहाँ भरा सकते हैं। और ये सामने आप देख सकते हो झड़चरला का शहर है और हल्के हल्के पहाड़ भी दिख रहे होंगे आपको इस शहर के पीछे, एकदम फ्लैट पहाड़। अब टाइम हो गया है 6:30। यहाँ पे भी सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं और ये झड़चरला का बाईपास टाइप है, मतलब फ्लाईओवर टाइप है। ये पूरा शहर पार करा देता है, सो अपने को शहर नहीं जाना पड़ता। ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया बट बेटा पीछे सो रहा है, तो अभी तो फिर अब उसे क्या ही उठाएं, टाइम भी जल्दी है। अब रेस्टोरेंट तो यहीं आता है, वो कौन सा था हमने लास्ट टाइम खाया था, अभी आगे नाम दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। पिरामिड, हाँ पिरामिड फूड प्लाज़ा आता है इधर, उसका सही होता है खाना। बट अब बेबी सो रहा है, चलिए आज देखते हैं, अब नहीं उठाएंगे इसको। जब ये 8-9 बजे उठ जाएगा तो जो हल्का फुल्का रेडी, मतलब ठेले क्या बोलते हैं उसको, बंडी बोलते हैं इधर ठेले को। सो बंडी पे जो इडली डोसा मिलेगा वही खा लेंगे। और ये झड़चरला का वो वाला स्ट्रेच है जहाँ पे रोड बन रही है और यहाँ पे लगभग कितने साल हो गए, 2 साल तो हो गए इसे बनना शुरू हुए। यहाँ एक्चुअली दूसरी साइड फ्लाईओवर बन रहा है, पहले इसमें रोड के एक ही साइड फ्लाईओवर था, बट यहाँ फिर इन्होंने नीचे रेलवे लाइन बिछा दी। तो अब रेलवे लाइन बिछा दी तो अब दोनों तरफ फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। तो ये दूसरी साइड का बन रहा है, उस साइड का, राइट हैंड साइड का, इसलिए बन गया। अब ऑलमोस्ट बन गया ये, इस बार मुझे ऑलमोस्ट रेडी दिख रहा है। आई थिंक अब हमारी कोई ट्रिप है नहीं साउथ की 5-6 महीने, उसके बाद जब आएंगे तो आई थिंक ये खुल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये आप देख सकते हो एक और टोल प्लाज़ा आज का आ गया, नाम कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको बताने के लिए। यहाँ क्या लिखा है, इमरजेंसी लिखा है यहाँ तो। ये हमारे घर से है, हम सुबह से चल चुके हैं 125। सो इससे पहले जो आया था वो 65 के आसपास आया था, झड़चरला वाला, मतलब झड़चरला से 20-25 किलोमीटर पहले वाला। और अब ये आया है 125 पे, तो कितने 60 किलोमीटर बाद आया। 60 तो ठीक है, कई बार तो 20-30 किलोमीटर बाद टोल ले लेते हैं, 60 किलोमीटर तो फिर भी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये फूड पिरामिड का कट तो आ गया, सामने ही है, बट हमारा बेटा अभी भी सो रहा है। खाएगा तो नहीं फिर हाँ अभी तो खाएगा नहीं, अगर उठाएंगे भी तो चलिए छोड़ देते हैं। जगह तो अच्छी है खाने के लिए, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं अभी भी। सुबह 7 ही बजे हैं अभी, एक्चुअली 6:58 हुआ है। यहाँ पे भी कट है, दोनों साइड कट है, मतलब 2-2 कट हैं यहाँ जाने के लिए। बट चलिए आज छोड़ दिया, अब जब उठेगा 8-9 बजे, बिकॉज़ मैंने अभी क्या करा हुआ है कि मैंने उधर का लोकेशन लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक लंच के लिए हमें पिछली बार अच्छी जगह मिली थी, सियोल स्टोर, वहाँ एक कोरियन रेस्टोरेंट था। और अभी क्या है कि अभी है गर्मी भयंकर सीज़न, मतलब गर्मी वाला है। सो अभी थोड़ा रोड में खाने में दिक्कत है, मतलब नाश्ता तो कर सकते हैं सुबह सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मेन लंच वंच खाने में थोड़ा दिक्कत है।
सो हम सोच रहे हैं कि वहाँ लंच कर लेंगे, थोड़ा वहाँ एसी वेसी होता है तो आराम से मतलब खा सकते हैं बैठ के, और आराम से 40-50 मिनट का वहीं ब्रेक ले लेंगे। वो जगह यहाँ से 4.5 आवर्स दूर है और 300 किलोमीटर्स है यहाँ से। सो वहाँ रोकने का मैं सोच रहा हूँ आज लंच के लिए। तो ये स्किप मार देते, हल्का फुल्का एक लाइट ब्रेकफास्ट कर लेंगे 9 बजे। लाइट बोले तो 1 प्लेट इडली टाइप कहीं खा लेंगे। फ्रूट्स भी है ना? हाँ फ्रूट्स हैं, अदरवाइज फ्रूट्स खा लेंगे। ग्रीन एप्पल वगैरह लाए हैं हम, घर पे पड़े पड़े फ्रिज में वो हो रहे थे, सो वही खा लेंगे और लंच बढ़िया करेंगे। लंच आपको दिखाएंगे। हमें पिछली बार भी बहुत मज़ा आया था। अगर आपने इससे पहले हमारी हैदराबाद टू बैंगलोर छोटी सी सीरीज़ थी 3 एपिसोड्स की, वो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा, अदरवाइज़ आज आप देख ही लोगे। बहुत बढ़िया खाना होता है। जय शिवाजी महाराज। ये रोड अंदर जाती है, उसमें पूरा गेहूँ सुखाया हुआ है। लोग कैसे जा रहे होंगे? धान सुखाया हुआ है। हाँ ये अंदर शहर जाने वाली रोड है, बट मैं तो इधर आपको ये स्टैचू दिखाने के लिए आया था और इस पे लिखा भी है कुछ। क्या लिखा है? प्रतिपंच तरलेखे। हाँ ये लिखा तो मराठी में है आई थिंक, बट अपने को अच्छे से समझ नहीं आ रहा। बट शिवाजी महाराज बड़े अच्छे लग रहे हैं, एकदम घोड़े पे बैठे हुए। घोड़े को तिलक भी लगाया हुआ है, तोपें भी रखी हुई हैं किले पे चारों ओर, शेर भी रखे हुए हैं। बढ़िया है। चलिए, और आज की ताज़ा खबर, हम सुबह से चल चुके हैं 150 किलोमीटर्स। ये गाड़ी के एसी पे मुझे डाउट हो रहा था, बट अब ठंडा कर रहा है। सुबह मुझे ऐसे लगा कि नहीं कर रहा था। इसको सर्विस कराना है दिल्ली में। सो जो हम नॉर्थ इंडिया तो क्या अक्रॉस इंडिया 40 दिन ट्रिप करेंगे, उसमें इसका एसी भी सर्विस कराएंगे बढ़िया तरीके से दिल्ली में। ये हम कृष्णा नदी पार कर रहे हैं, बट पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो सूखा हुआ है। बस एक कोने में थोड़ा नदी बहने लायक, बस नदी बहे इतना पानी है। बारिश में आते हैं तो पूरा कवर होता है, मतलब पूरा आर पार पूरा पानी भरा होता है। अभी पानी नहीं है इसलिए हम भी रोक के आपको नहीं दिखा रहे, थोड़ा सा ही है बस इस कोने में, अदरवाइज तो कहीं पानी है नहीं। चलिए, ये आप फूड कोर्ट का नाम देखो, बस इस नाम की वजह से मैं रोड छोड़ के आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है चे गुवारा फूड कोर्ट और वहाँ चे गुवारा की फ़ोटो बनी है और ये बहुत आइकॉनिक फ़ोटो है। अगर आपको नहीं पता कि चे गुवारा कौन थे, तो वो लगभग 1960-70 के दशक के बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर थे वहाँ पे क्यूबा में। जो फिडेल कास्ट्रो ने जब पावर ली थी, तो फिडेल कास्ट्रो के मेन बंदों में से एक थे और उनका बहुत कल्चरल रेफरेंस माना जाता है। आज भी बहुत जगह हैं जहाँ पे आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, शर्ट्स मिलेंगी, उनकी पेंटिंग्स मिलेंगी। मेरे पास 2 कीचेन है बहुत पुरानी, कोट्स भी होते हैं हाँ, उसमें मतलब वो बने हुए हैं, चे गुवारा की फ़ोटो और क्यूबा का फ्लैग बना हुआ है। तो ये बहुत और ये इतने आइकॉनिक इसलिए हुए बिकॉज़ इनकी जो डेथ हुई, मतलब आप मान लो कि एक बंदा जो एक कंट्री के हेड के जस्ट नीचे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर टाइप इतना बड़ा बना क्यूबा में, और उसके बाद उसने वो सब छोड़ के किसी और देश में कम्युनिज्म लाने के लिए वो चला गया और लड़ते लड़ते मर गया। इसलिए चे गुवारा इतने आइकॉनिक है। बिकॉज जनरली क्या होता है, जब आपके पास पैसा आ जाता है, बड़ा इंसान बन जाते हो, तो फिर आप कहाँ स्ट्रगल करते हो, कहाँ वो सोचते हो, फिर तो आप अच्छी लाइफ जीने का सोचते हो। बट चे गुवारा आइकॉनिक इसलिए है बिकॉज वो बंदा सब कुछ होने के बाद, मतलब इतना बड़ा क्यूबा में बंदा बनने के बाद भी उसका वो जो रेवोल्यूशन था, अब मैं रेवोल्यूशन सही था गलत था उस पर नहीं जाऊंगा, मैं कम्युनिज्म के साथ नहीं जाता, मेरे लिए वो फिलॉसफी मैच नहीं करती, बट फिर भी मैं बंदे को मानता हूँ कि सब कुछ होते हुए भी उसको अपनी फिलॉसफी पे, अपने क्या बोलते हैं उस पर इतना विश्वास था कि वो गया उसके लिए और कहीं देश जाके वहाँ कम्युनिज्म लाने के लिए लड़ा और फाइनली फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट फोर्सेस से, आर्मी से लड़ते लड़ते मर गया। बट दैट इज़ वाई ही इज़ आइकॉनिक, नॉट बिकॉज कि उसने पहले क्या किया, बिकॉज सब होने के बाद भी वो स्पिरिट जिंदा रही और उसके बाद बंदा मर गया। आप सोचो, सब होते होते ही भी इतना स्ट्रगल करने वो चला गया। दैट्स वाई ही इज़ आइकॉनिक। ये आप देख सकते हैं आरटीए बॉर्डर चेक पोस्ट, जोगुलाम्बा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है ये बॉर्डर वाली। तो अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये करनूल हो जाएगा आंध्रा जाते ही। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट भी शायद करनूल ही होगा जितना मुझे लगता है, शहर तो करनूल होगा। उसके बाद आगे में तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट होता है। करनूल के यहाँ पे कौन सा मुझे एग्जैक्टली आंध्रा में नहीं पता, शायद करनूल डिस्ट्रिक्ट ही हो। आप लोग कमेंट करके बताएं यहाँ से आंध्रा बॉर्डर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है।
आगे जाके तो अनंतपुर आता है, वो मुझे पता है। 100-150 किलोमीटर आगे में तो अनंतपुर शहर आ जाता है, वहाँ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है। बट आंध्रा के स्टार्टिंग में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट चलिए, अब हम सुबह से 190 कुछ चल चुके हैं। अब 5-7 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा। 198 चल चुके हैं, सो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स। अब 10-12 किलोमीटर में बॉर्डर आएगा। बॉर्डर पे वो नदी आ जाएगी तुंगभद्रा, वो पार करेंगे तो हम आंध्र प्रदेश चले जाएंगे। और उसके बाद फिर हम 1-1.5 घंटे में जब हमारा बेटा उठ जाएगा तो ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये टोल प्लाज़ा आ गया, आज का तेलंगाना का आखिरी, जिसे बोलते हैं ना एकदम आखिरी, लास्ट। ये करनूल के पास है। अब ये पार करके हार्डली 5 किलोमीटर में आई थिंक करनूल आ जाएगा। 5 भी नहीं, 2 किलोमीटर में आ जाएगा, बिकॉज हम 210 चल चुके हैं। जो मुझे याद है 213 किलोमीटर में यहाँ पे करनूल आता है। सो अपन एकदम पास हैं बॉर्डर के। इससे 500 मीटर आगे में ही बॉर्डर है। ये तेलंगाना के बॉर्डर के अंदर है, बट ये एकदम आखिरी लास्ट है। सो चलिए, आज हम आंध्र प्रदेश आ गए हैं। बेटा अभी भी सो रहा है तो थोड़ा वेट करेंगे नाश्ते के लिए। और यहाँ टोल प्लाज़ा पे चल रहा है इशू, हर जगह गाड़ी फंसी पड़ी है, कहाँ से जाएं? चलिए देखते हैं। चल, ये सामने देखो आप, ये बड़ा कम दिखता है आजकल। हम छोटे थे तो बहुत दिखता था। मेन रोड पे बैलगाड़ी अभी भी दिख जाती है कहीं कहीं। ओह क्या बात है, वो भी है एकदम स्टाइलिश। चलिए, और ये हम आंध्र प्रदेश एंटर कर गए और अपने को वेलकम टू करनूल डिस्ट्रिक्ट करके बोर्ड भी दिख गया। तो मेरा गैस सही था। करनूल ये सबसे बड़ा शहर भी है और ये डिस्ट्रिक्ट भी करनूल ही है। सो हम करनूल डिस्ट्रिक्ट से ही जा रहे हैं। अब इसके बाद अनंतपुर आएगा। जो अपना आज लंच ब्रेक है वो अनंतपुर में होगा, पेनुकोंडा के पास। वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि लंच खाएंगे सियोल स्टोर के वहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ का बोर्ड है? करनूल 6 किलोमीटर, मतलब शहर का जो सेंटर है वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। वैसे हल्का फुल्का शहर तो अब शुरू हो गया है। ये आप देखो, ये तुंगभद्रा कितनी अच्छी लग रही है। इसमें बल्कि पानी है और ये कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है। ये आगे जाके कृष्णा में ही मिल रही है, बट कृष्णा में इतना पानी नहीं है, इसमें है। बड़ी सुंदर लग रही है। चलिए, तो इसी के साइड में आपको करनूल शहर भी दिख रहा होगा। सो करनूल शहर हम आ गए हैं, शहर पार करते हैं, आगे जाते हैं। ये इधर में बड़ा अच्छा टेम्पल है। ये कौन है घोड़े में? वो है कृष्ण जी हैं शायद, ऐसे लग रहा है। कौन जैसा लग रहा है, बट हाँ तेलुगु में लिखा है तो अपने को नहीं पता। ये हम करनूल शहर ही पार कर रहे हैं अभी। तो अब लगभग 5 मिनट में पार हो जाएगा। विक्रांत अभी भी सो रहा है। थोड़ी हल्की भूख तो मुझे लगने लग गई। सुबह के 8:05 हो गए हैं। हम चल चुके हैं सुबह से 222 किलोमीटर। अब लगभग करनूल शहर पार कर चुके हैं। और ये हम एग्जैक्ट 250 किलोमीटर्स आ गए अपने घर से। और यहीं पे हनुमान जी की बड़ी सुंदर मूर्ति आती है, बट इस डायरेक्शन में हाँ उल्टी दिखती है। आते में आपको अच्छे से दिखा देंगे। 250 किलोमीटर सुबह से चल गए हम। सुबह चले थे हम शार्प कितने बजे? 5 बजे चले थे। 8:30 हो गया। हमने आज कोई ब्रेक नहीं लिया है अभी तक। सो 3.5 आवर नॉन स्टॉप ही हम आए हैं। बेटा भी सो रहा है तो अब क्या ही ब्रेक लें। अब 8:30 हो गया। अब इसको भी थोड़ा उठाने का सोचते हैं और कहीं कुछ हल्का बहुत लाइट खाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ अगर उगानी मिर्चा मिलेगा तो 1 प्लेट उगानी मिर्चा खा लूँगा, वही हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और ये आज हमने पहला थोड़ा हल्का ब्रेक लिया है, बायो ब्रेक लेना है, इसलिए गाड़ी यहाँ साइड में रोक दी। बड़े सुंदर से पहाड़ी जैसा एरिया था यहाँ पे, अंदर आने का रास्ता था। कोई गांव पे रास्ता जा रहा है तो यहीं हमने रोक दिया। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा है। और टाइम क्या हो गया? 260 किलोमीटर चल चुके हैं हम। टाइम हो गया है 8:35 के आसपास हो गया है। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट मिलेगा तो करेंगे। अभी भी लगभग 2.5 आवर्स है जो लंच के लिए हमने जगह लगाई है सियोल स्टोर के वहाँ पे, कोरियन लंच खाने के लिए। विक्रांत सो रहा है यहीं अंदर गाड़ी में, मैं हल्का यहीं बाहर आया, थोड़ा पैर सीधे कर लेता है। एक्चुअली हमारी गाड़ी ने भी अलार्म देना शुरू कर दिया। जो हमारा डैश कैम है जो लगा है, वो क्या होता है कि अगर आप गाड़ी बंद ना करो 3.5 घंटे तो आपको अलर्ट देना शुरू कर देता है। तो उसने अभी अलर्ट दिया दैट यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर 3.5 आवर्स, प्लीज़ टेक रेस्ट, ऐसे करके कुछ वो बोलता है। तो फिर हमने भी कहा चलो ठीक है, 3.5 घंटे ज़्यादा हो गया, थोड़ा रोकते हैं। 260 किलोमीटर आ गए, अभी भी है काफ़ी, लगभग 500 किलोमीटर और जाना है आज। और ये हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश के अमाकथाडू टोल प्लाज़ा पे। आई थिंक ये आंध्र प्रदेश का पहले ही है आज का, बिकॉज जो लास्ट हमने
कर्नूल से पहले पार किया था वो तो तेलंगाना के अंदर ही था। ये पहला है जो प्रॉपर आंध्रा में आया है। चलिए चलते हैं। और ये टोल प्लाज़ा पे हमेशा एक छोटी सी फ्रूट मार्केट होती है। गर्मी में मोस्टली आम ही होता है। हाँ आगे आम है, ये तो जस्ट लेके आए, ये भी आम ही लाए होंगे। आम ही है ना, हाँ आम ही है। सफ़ेदा है, सफ़ेदा। इधर बागनपल्ली यहीं होता है ना जो सफ़ेदा बोलते हैं, वो इसी रीजन में सबसे ज़्यादा। वो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वो वाला भी है क्या, वो गोल वाला? हाँ वो भी है ना, वो बड़ा गोल वाला। क्या बोलते हैं इसको? आमड़ी। आप हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ मामड़ी कुछ बोलते हैं, हमने एक बार लिया था, अच्छा होता है। चलिए। और ये हम आंध्र प्रदेश से निकल रहे हैं। लगभग ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स चल चुके हैं हम, 295 हो गए। सुंदर सुंदर एरिया है, आम बहुत है, बहुत आम दिख रहा है। एक्चुअली पीक सीज़न है ये यहाँ पे। पीक तो क्या, अब 15 दिन 20 दिन बाद पीक सीज़न होगा, बट सीज़न का अच्छा खासा स्टार्ट हो गया है। पिछली बार भी हम बैंगलोर आए तो हल्का फुल्का दिख रहा था, इस बार तो बहुत दिख रहा है। रिटर्न में देखेंगे लेंगे या नहीं, अब पता नहीं, बिकॉज़ हम अब एक हफ्ते बाद तो हम निकल जाएंगे अपनी ट्रिप पे। अब कच्चे आम हो तो फिर भी ले सकते हैं, थोड़े से पका सकते हैं, बिकॉज़ वो पकने में टाइम लगता है। अब पके पकाए ज़्यादा आम ले लेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। वैसे मन तो है हमारा, यहाँ पे एक आध बड़ी स्पेशल वैरायटी होती है, पता नहीं मैंने किसी वीडियो में आपको पहले बताया नहीं। एक बड़ा स्पेशल आम है इधर का, हिमायत बोलते हैं उसको। हिमायत, इमाम पसंदा, निज़ाम पसंदा, ऐसे अलग अलग नाम है उसके, बट मेन नाम हिमायत है। वो बहुत स्पेशल आम होता है, बहुत मीठा होता है। वो ऐसा आम है कि वो आपको हैदराबाद में भी अगर 250 रुपये किलो तक मिल जाए तो आपकी किस्मत। मतलब दूर तो वो कितना महंगा ही होता होगा। मेरा एक फ्रेंड था, वो उसके नाना जी हैदराबाद से उसे भेजते थे, तब उसने मुझे वो नाम बताया था। फिर मैं हैदराबाद आया, मैंने तो उस पर थोड़ा रिसर्च किया, वो वैरायटी मुझे मिली, मैंने खाया। वो हम सब की फेवरेट है हिमायत। तो उसका हम कोशिश कर रहे हैं, अगर 5-10 किलो कच्चा वो कहीं से मिल जाए तो वो हम अपनी अक्रॉस इंडिया ट्रिप में लेके जाएंगे और दिन का एक पीस जैसे काट के खा लिया, बिकॉज़ वो पकने में भी टाइम लगता है। बट अगर वो मिलेगा तभी। आप लोग अगर इस वीडियो को कहीं से देख रहे हो और आपने ये वैरायटी नहीं खाई है तो पक्का ट्राई करें। हिमायत या इमाम पसंदा करके नाम होगा इस आम का, कहीं मिले तो पक्का खाएं, बहुत मज़ेदार आम है ये। यहाँ पे पूरे ये पेड़ दिख रहे होंगे आपको, ये टॉडी वाले पेड़ हैं और इन्हीं का फ्रूट है आइस एप्पल, जो खूब बिकता है इस रोड पे। आप देखो कितने सारे हैं। यहाँ तौड़ी नहीं देखा मैंने इतना बिकते हुए इस रोड पे। तेलंगाना में तो बिकता है, शायद आंध्रा में कुछ रिस्ट्रिक्शन है शायद तौड़ी बेचने पे, ऐसा मुझे लग रहा है। बट यहाँ आइस एप्पल खूब बिकता है, टॉडी मैंने देखा नहीं। सेम पेड़ से ही निकलता है दोनों चीज़ें, बट हाँ आइस एप्पल बिकता हुआ दिखता है। और ये हम आ गए हैं कासपल्ली टोल प्लाज़ा, यहीं से निकल रहे हैं हम। और यहाँ पे कुछ दिक्कत है, रोड के उस साइड भी जैम हो रखा है गाड़ियों का, फास्ट टैग का कुछ इशू है और सारे इन्होंने बंद करे हुए हैं, बस 2 या 3 खोले हुए हैं। वैसे गडकरी साहब कह रहे हैं अब ये भी ख़त्म हो जाएगा टोल प्लाज़ा का भी सिस्टम। कब होगा? अब सीधा वो आएगा, एक मशीन लगेगी आपकी गाड़ी में, मतलब मेनली कमर्शियल व्हीकल के लिए आ रहा है वो, कि वो सीधा बताएगा आपको आप कितना चले और सैटेलाइट से टोल कट जाएगा। और प्राइवेट व्हीकल के लिए तो जो मैंने सुना था कि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री पे प्रपोजल गया है कि 3000 रुपये में पूरे साल चलिए, हो जाए तो बढ़िया है। अभी हमारा साल का लगभग 35 से 40 हज़ार टोल कटता है, अगर 3000 हो जाएगा तो 30,000 बच जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। देखते हैं। को सुनिए गडकरी जी। सुनिए बिल्कुल। ये हम इधर रुके हैं थोड़ा साइड में, यहाँ थोड़ा शेड मिल गया था और यहीं पे हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अब बाहर कुछ नहीं खा रहे, कुछ समझ नहीं आया, तो हम फ्रूट्स लेके आए हैं घर से। ग्रीन एप्पल लाए हैं और थोड़ा पेयर लाए हैं, फ्रिज में पड़ा था तो हमने कहा वेस्ट होगा, इससे अच्छा ले जाते हैं, तो इसी का नाश्ता कर लेंगे। अब वैसे भी जो लंच वाली जगह है वो पास ही में है, यहाँ से सीओल स्टोर हार्डली 1-1.5 घंटा है, 100 किलोमीटर है, तो आराम से हम 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हल्का ये खाते हैं फिर चलते हैं। ये हम फ्रूट्स धो रहे हैं, फ्रूट्स तो क्या वही ग्रीन एप्पल है, वैसे मैंगो भी है, मैंने वहाँ से लिया था, कच्चा था तो मैंने गाड़ी में रख दिया था, पकने वाला है। ऐसे ही खा लो, क्या काटोगे? ऐसे ही खा लो, मैं तो ऐसे ही खा लूँगा, मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसे ही दे दो। ये मेरा तो ग्रीन एप्पल है, मुझे यही खाना है, मुझे यही पसंद है, तो मैंने तो यही वो कर लिया और काटने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बेस्ट लगता है। वाइफ और बेटा पेयर खाएंगे बोल रहे हैं, पेयर काट रहे हैं।
बेबी को एक्चुअली पियर खाना है बोल रहे हैं। क्या खा रहे हो? क्या पानी पिया? क्या किया? अच्छा पियर खाया। हम तो एक ग्रीन एप्पल एंजॉय करते हैं। सही है, नॉट बैड। और ये हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट हो गया। पियर ये भी अच्छा था। बेबी ने तो बस पियर खाया, मैंने एक पीस पियर खाया, एप्पल खाया। बेबी का कैसा था पियर? मीठा था। मीठा था। वाइफ ने भी वही पियर खाया। अब बस मैं ये लास्ट एप्पल ख़त्म कर रहा हूँ, फिर चलेंगे। यहीं हम एक बस स्टॉप पे रुक गए थे। क्या पढ़ रहे हो? तेलुगु पढ़ रहे हो? कहाँ लिखा है? हाँ, ये हमारे बेटे को तेलुगु आता है पढ़ना। पता नहीं, आप बताइए करेक्ट बोल रहे हाँ हैं? करेक्ट बोल रहे हैं या नहीं हमें तो नहीं पता, बट हाँ पढ़ता है स्कूल में। वो क्या है? ट है वो? ड। ओके। आपको ये जो हल्का फुल्का शहर दिख रहा है, ये है अनंतपुर शहर। आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों में ही गिना जाएगा इसे। अब यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर पे आई थिंक वो आ जाता है। अनंतपुर ही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट 100%, बट इसी एरिया के आसपास आता है और इतना बड़ा और कोई शहर नहीं होगा। सो ये 99% अनंतपुर ही है। तपोवनम का वो तो कट है, तपोवनम जाने के लिए राइट है। और यहाँ से अगर आप हैदराबाद से कभी चिकमगलूर जाओगे तो यहाँ से चिकमगलूर का रास्ता चेंज होता है। यहाँ तक मतलब सेम रास्ता है, आप इसी पे आते हो NH44 पे। बट अगर आपको चिकमगलूर जाना है तो फिर आप बैंगलोर जाने की जगह यहाँ से मतलब उधर कट जाते हो, नीचे से राइट हो जाते हो। चलिए, यहाँ ट्रैफिक है थोड़ा, इससे निकालते हैं। ये आज का एक और टोल प्लाजा आ रहा है। विक्रांत ने बोला अमाकथाडू, बट नहीं है बिकॉज अमाकथाडू पहले ही चला गया। जब वो सो रहा था वो तभी चला गया था। मरूरू टोल प्लाजा है ये, आंध्र प्रदेश का। अब बस कितना रह गया है? 54 किलोमीटर्स रह गया हमारा लंच वाला जगह। 54 किलोमीटर्स एंड 45 मिनट्स का रास्ता। इसे अब ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स चल चुके हैं। एंड आई थिंक जब हम निकले तो हमारा 730 या 740 किलोमीटर वैसे ही कुछ टोटल डिस्टेंस होने वाला था। तो हम आधे से ज़्यादा तो अब कवर कर चुके हैं। और अपना जो नेक्स्ट हॉल्ट है लंच वाला, आज अर्ली लंच कर लेंगे। 11:15 11:20 पे हम सियोल स्टोर के पास होंगे। वहाँ अच्छा कोरियन खाना मिलता है। सो अपना प्लान है वहाँ उतर के हम चेक करेंगे। अभी हम ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ रोड के। और जहाँ हम लंच करेंगे वो भी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट होगा, पेनुकोंडा। सो अब आधे घंटे का रास्ता रह गया, 40 किलोमीटर रह गए, फटाफट चलते हैं। किया फैक्ट्री आ गई है। अब पता नहीं कितने साल और हम किया चलाएंगे। अभी 1 आध साल तो चलाना पड़ेगा, बजट नहीं है अपने पास। उसके बाद देखते हैं। ऑलरेडी ये गाड़ी 1,41,000 मतलब 1,41,000 किलोमीटर्स चल गई है। और हम जो समर वेकेशन ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसके बाद तो 150 भी पार कर जाएगा। चलिए, यह है एक लौती इंडिया की किया फैक्ट्री। जितनी भी किया गाड़ियाँ पूरे इंडिया की यहीं बनती है और कोई फैक्ट्री नहीं है इंडिया में, एक लौती है। 3 शिफ्ट है, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, जहाँ पे भी आपको किया दिखेगी यहीं से बन के गई होगी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। 3 शिफ्टों में काम होता है। अब तो इनके मॉडल काफ़ी आ गए हैं। साइरोस आ गया है, सोनेट पुराना है, सेल्टॉस पुराना है, कैरेंस है और EV9 है, EV6 है। तो अब तो इनकी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। हम फ्री में एडवर्टाइज कर रहे हैं। हम फ्री में कर रहे हैं। और इधर मोबिस भी है। मोबिस इनका सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर आप कभी भी Hyundai या किया के पार्ट लोगे तो उस पर मोबिस की छाप लगी होगी, बिकॉज मोबिस दोनों के लिए, ये दोनों सिस्टर कंपनीज़ हैं। मतलब ओनर एक ही है, मालिक या बाप एक ही है। 2 अलग अलग फैमिली के ब्रांड्स हैं, किया एंड Hyundai। चलिए देखेंगे अगली गाड़ी किया होगी या कुछ और होगी। तो लाइन से कितनी सारी विंडमिल हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। जब हम शुरू में आते थे 1 आध दिखती थी, अब आने लग गए तो लगभग इसी आसपास के पहाड़ में अपने को 10-12 दिख गई है। सो मतलब ये बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब अच्छा प्रोडक्शन आ रहा होगा बिजली का, इसलिए बढ़ा रहे होंगे। अब अच्छा नहीं आता तो क्यों करते, बट अच्छी चीज़ है। सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत अच्छा है, इसे और प्रमोट करना चाहिए। 11:15 के आसपास और सियोल स्टोर आने वाला है बस। अब मुझे बस ये डाउट हो रहा है कि इतनी जल्दी लंच मिलेगा या नहीं मिलेगा। होपफुली तो मिल जाना चाहिए, हाईवे वाली जगह है, खुलनी चाहिए, लोग आते जाते कुछ खाने के लिए रुकते हैं। बट अब पता नहीं है।
अब मिलेगा तो यहीं खाएंगे, अब यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मुझे पता नहीं कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। उसके बाद तो फिर बैंगलोर के आउटर पे ही कहीं खाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन मुझे नहीं पता। तो चलिए इसी उम्मीद में हम चल रहे हैं कि मिल जाएगा। अब 2-4 किलोमीटर रह गया, चलते हैं पता करते हैं। देख सकते हैं कोरियन रेस्टोरेंट का बोर्ड आ गया है और आज तो पार्किंग भी ठीक ठाक है। कई बार तो पार्किंग फुल होती है, पिछली बार हम आए तो वो थी सारी रॉयल एनफील्ड्स का ग्रुप आया हुआ था और पार्किंग फुल थी। आज तो पार्किंग है। चलिए लगा के पूछते हैं, होपफुली तो खाना मिल जाएगा, बट पता नहीं, अभी 11 ही बजे हैं, देखते हैं जो भी होगा। ये इधर का मेन्यू है और हमने ऑर्डर दे दिया। हमने 3 चीज़ें ऑर्डर करी। क्या क्या ऑर्डर करी? मैंने स्क्विड राइस। हाँ, बेबी ने स्क्विड राइस ऑर्डर करा, मैंने ग्लास नूडल्स विद चिली, और वाइफ के लिए एक सी फूड वो मंगाया हमने, सूप। सो देखते हैं अभी आएगा। वाइफ इधर है, बेटा और मैं इधर बैठे हैं, मस्त वेट कर रहे हैं अर्ली लंच का। अभी 11:30 हुआ है। ये मेरा आ गया है जो मैंने मंगाया था, ग्लास नूडल्स, और उसके साथ कुछ चिकन विंग भी दिया है। और ये स्टार्टर्स तो नहीं, क्या बोलते हैं इन्हें, स्टार्टर तो अलग होता है, सैलेड टाइप दिया है, साइड डिशेस। हाँ, इतनी सारी साइड डिशेस दी हैं, उसमें चिकन भी था, विक्रांत वही खा रहा है। अब ये मेरा आ गया, ये पूरा पोर्शन मेरा ही है, सो ये मैं खाता हूँ, फिर वाइफ का आएगा, बेबी का आएगा। अभी हमने 3 छोटे पोर्शन मंगाए हैं, अगर कम पड़ेगा तो एक और कुछ मंगा लेंगे, बट आई थिंक सफिशेंट हो जाएगा। ये वाइफ का सूप भी अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने एक्चुअली यही खाया था, इस बार मैंने कुछ चेंज करने के लिए अलग चीज़ मंगाई, बट अच्छा लग रहा है राइस के साथ। लास्ट टाइम कुछ ब्राउन सा राइस आया था, ऐसा मुझे लगा। और ये मेरा सबसे पहले आ गया, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्लास नूडल्स। अच्छा, भूख बड़ी तेज़ लग रही है, मज़ा आ रहा है। आज हमने ब्रेकफास्ट कुछ खास किया नहीं, फ्रूट्स खाए थे। ये हमने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम खाया था यहाँ पे, पिछली बार बैंगलोर आते हुए, काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए अब आए। अब अगर दोबारा 1-8 महीने में आएंगे तो यहाँ नहीं रुकेंगे, कहीं और जाएंगे। अगर 8-10 महीने बाद आए तो दोबारा यहीं आ जाएंगे। अच्छा खाना। चलिए इनका भी आएगा तो वो भी दिखा देंगे आपको। वाइफ के लिए समझ नहीं आया, कैबेज है क्या? कैबेज जैसा कुछ है वो, फर्मेंटेड। ये साइड डिशेस भी काफ़ी सही हैं। चिकन विंग्स कैसा था, बेबी ने खाया? बोरिंग। अच्छा, बोनी। हाँ, चिकन विंग में तो बोन हो गए ऑब्वियसली। ये पता नहीं क्या है, किमची सैलेड है। अच्छा, ये किमची है, फिर ये क्या है? वो तो कौन है, वो तो हमें पता है देख के। ये भी अच्छा, स्पाइसी। अब ये वाइफ का भी आ गया, ये मिक्स सी फूड सूप है विद राइस, और विक्रांत का भी आ गया स्क्विड फ्राई विद राइस। तो अब हमारा ऑर्डर पूरा सब कंप्लीट है। विक्रांत ने तो ट्राई भी कर लिया। कैसा है विक्रांत? स्क्विड अच्छा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। अभी हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट डन। विक्रांत ने वेजीज नहीं खाए, बाकी वो तो ऑक्टोपस तो हमने ख़त्म कर दिया फटाफट। नहीं। ओके, वाइफ का भी ये सूप है विद राइस। मेरा ऑलमोस्ट डन है, मेरे ग्लास नूडल्स ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब मैं थोड़ा सा ये भी ट्राई करूँगा, वो तो मैंने किया, ये थोड़ा सा ट्राई करूँगा। ये मेरा प्लेट एकदम क्लीन है, डन। अब मैं थोड़ा सा वाइफ का ये ट्राई करूँगा, राइस और सूप। अदरवाइज़ मेरा तो मैंने पोर्शन ख़त्म कर दिया। क्या हो गया? चिली हो गया। वेजीज ख़त्म करना अच्छे से। तुमने वेजीज लास्ट के लिए बचा के रखा है, ऐसा? ये स्वीट डिश में ये दिया मस्क मेलन, बहुत मीठा है, बहुत सही है, मज़ा आया। एक और खाएंगे। विक्रांत क्या खा रहे हो बताओ? ये विक्रांत और मैंने आइसक्रीम ली है। कौन सी आइसक्रीम है? डू यू रिमेंबर द नेम? कैडबरी का है, चॉकलेट ट्रूफल। और ये उसका है मैग्नस, काफ़ी अच्छा है, 70 रुपीज़ का है, बट काफ़ी बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अभी हमारा ऊपर लंच का बिल आया 2100, और 2000 नॉर्मल वो आया खाने का, और 100 रुपीज़ हमने टिप दिया, तो टोटल 2100 हो गया।
ये आप देख सकते हो, जब हम आए खाली था, अभी पूरा भर गया और हमारी गाड़ी बीच में फंसी है। बट इसका अच्छा ये है कि हम इधर इस साइड से निकाल सकते हैं, ऐसे करके। थोड़ा चैलेंजिंग होगा घुमाना, बट किसी तरह निकाल लेंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे, अभी निकालने की ट्राई करेंगे। पहले ये आइसक्रीम ख़त्म कर लें, ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा बचा है, इसको ख़त्म करते हैं फिर गाड़ी निकालता है। इधर वेलकम टू कर्नाटका का बोर्ड लगा दिखा, बहुत ट्रैफिक था तो हमने आपको दिखाया नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं बैंगलोर 95 है। मैसूर का बोर्ड है क्या? मैसूर का नहीं है, सेलम है 304, मदुरई 638, कन्याकुमारी 800 समथिंग था। 63। कभी जाएंगे कन्याकुमारी भी। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरा प्लान है, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम अगले कुछ महीने नॉर्थ की कोई ट्रिप नहीं करेंगे। अब जो एक है समर वेकेशन वो हम करेंगे, बाकी अब हम और घूमेंगे। बिकॉज़ हमारा क्या, हमारी ऑडियंस भी ज़्यादा ऐसी है, मतलब हमारे ज़्यादा कमेंट्स भी साउथ वेस्ट, आजकल मध्य प्रदेश से काफ़ी कमेंट्स आते हैं, इंदौर से मैंने देखा है। सो इस साइड ज़्यादा ऑडियंस है अपनी, कलकत्ता, उड़ीसा, गुजरात में भी है, और फिर थोड़ी साउथ में है, महाराष्ट्र से भी लोग बड़ा प्यार देते हैं, थैंक यू। सो अब हम इधर ही थोड़ा घूमेंगे, हम भी उधर घूमें जहाँ हमें लोग देखते हैं। जो प्यार करते हैं हमें। हाँ, नहीं, नॉर्थ से भी थोड़े व्यूज़ आते हैं, बट उतने नहीं आते हमारे, बहुत कम आते हैं। एंड प्यार नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट घूमने का बड़ा मन है, नॉर्थ ईस्ट मेरा बहुत टाइम से मन है। तो वो अब हम अक्टूबर में सोच रहे हैं आसाम जाने की। वो आइटनरी मेरे दिमाग में बन गई है, फाइनल नहीं हुई। फाइनल बोले तो फाइनल मैं तब बोलता जब मैं बुकिंग कर लूँ, बुकिंग नहीं हुई। दिमाग में किस दिन कहाँ जाना है वो आइटनरी बन गई है। 2 दिन गुवाहाटी, 2 दिन काजीरंगा, और 1-2 दिन आसाम के और बाकी छोटे शहरों में रुकेंगे। अपने पास उस टाइम पे 15 दिन है, बेबी की 2 हफ्ते की छुट्टी है। सो 15 दिन है। 15 में से मैंने जो प्लान करा है कि 4-5 दिन जाने में लगेंगे, 4-5 दिन आने में लगेंगे, और 5-6 दिन हम वहाँ आसाम में रहेंगे। ऐसे ही कुछ आइटनरी बन रहा है, जब फाइनल होगा आपको बताएंगे। कर्नाटका का पहला टोल प्लाज़ा आ गया, बागपल्ली। आप देख सकते हैं बागपल्ली टोल प्लाज़ा, हम इधर आ गए हैं। ये पार करेंगे। अब कर्नाटका अच्छे से लग चुका है। पहले जब कोविड के टाइम पे जो थोड़ी चेकिंग वेकिंग होती थी, इधर में ही होती थी। क्या है? बना तो हुआ है बोर्ड, पता नहीं, हो गया होगा, शायद कट गया होगा। यहाँ पर इसी स्ट्रेच पे एक कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप आता है, और हमारी कोशिश रहेगी कि उस पर अच्छे से डीज़ल भरा के चलें। बिकॉज़ आज भराएंगे तो आज मैसूर पहुँचने तक हो जाएगा, और फिर थोड़ा मैसूर घूमने के लिए भी हो जाएगा, और फिर मैसूर से रिटर्न आते हुए यही अपना बॉर्डर पे भरवा लेंगे चिकबालापुर के पास। बिकॉज़ यहाँ सस्ता है, और काफ़ी सस्ता है, मतलब तेलंगाना से ऑलमोस्ट 8-9 रुपीज़ सस्ता है। यही वाला है शायद, यहाँ नया खुला था, मैं लास्ट टाइम आया तो राहुल द्राविड़ जी भी बने हुए हैं। यही है शायद कंपनी ओन्ड पंप। ये हमारे घर से एग्जैक्ट 490 किलोमीटर्स पे आता है। ये आगे लिखा है ना, उस पर दिख गया मुझे कंपनी ओन्ड। हाँ, यही है। ये पहले नहीं था, पिछले 6-8 महीने में ही खुला है। पिछली 1-8 ट्रिप में हमने देखा है ये पंप। सो चलिए यहाँ भराते हैं, आगे चलते हैं। ये इधर कर्नाटका का रेट है 91.14, तेलंगाना था आई थिंक 96-95, तो 5 रुपीज़ चीपर है इधर। सही है, टैंक फुल कराएंगे। और ये हमने भरा लिया कंपनी ओन्ड पंप BP का, ऑलमोस्ट 2900 का गया। कितना लीटर गया वहाँ पे दिख रहा होगा ना, 31 लीटर्स गया, 31.25 लीटर्स गया। गाना बज रहा है, गाना कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट। ये आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। भयंकर बारिश शुरू हो गई है। टेम्परेचर भी एकदम सीधा 36 से वो हो गया है, 28 हो गया है, कम हो गया है। ये बैंगलोर का बड़ा अच्छा है, बैंगलोर मैसूर साइड ये मुझे बड़ा सही लगता है। काश हैदराबाद भी ऐसे ही होता कि हर दूसरे दिन बारिश हो, बट बहुत सही। चलिए, अब हमारा रह गया है 3.5 आवर्स का ड्राइव, 216 किलोमीटर। अभी हम बैंगलोर से 30-40 किलोमीटर दूर हैं। बैंगलोर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर मैसूर जाएंगे। के मौसम की आपको मज़ेदार बात बताते हैं। अभी पीछे 35 डिग्री था, 36 डिग्री करनूल के पास। बारिश आई, 21 हो गया, अब दोबारा 30 हो गया। आप देखो पिछले 20 मिनट में टेम्परेचर 35 से 21 पे गया, 21 से वापस 30 पे आ गया। बारिश से इतना फ़र्क है। जब बारिश हो रही थी 21 दिखा रहा था अपना गाड़ी का मीटर, अब 30 दिखा रहा है, और उससे पहले 35 दिखा रहा था धूप में।
ये हम रेड लाइट पे खड़े हैं। आप सामने देख सकते हो बैंगलोर सिटी स्ट्रेट, देवनाहल्ली के लिए लेफ़्ट और नंदी हिल्स के लिए राइट से नंदी हिल्स जाने वाला कट है जहाँ हम आ गए हैं। यहाँ एक बड़ा अच्छा उसका रिजॉर्ट है मैरियट का, मलबरी ब्लूज़ करके। मेरा काफ़ी सालों से मन है वहाँ जाने का, बट गए नहीं है। चलिए देखेंगे, इस साल कभी मौका लगेगा तो 1-2 दिन वहाँ रुकने का मन है। काफ़ी अच्छी जगह है, नंदी हिल्स जाने के रास्ते पे 1-2 दिन तो नहीं, 2-3 दिन रुकने का मन है। चल चुके हैं हम 544 मतलब 544 किलोमीटर्स, और ये बैंगलोर के पास वाला टोल प्लाज़ा आ गया है। अब बैंगलोर का कोर शहर जो है, मतलब प्रॉपर शहर, यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर होगा। ये एयरपोर्ट जाने वाला रोड का कट है यहाँ पे। 500 मीटर में ये टोल गेट आ जाएगा। अब हमारा रास्ता रह गया है 2 आवर्स 50 मिनट्स का, और अभी भी गूगल बोल रहा है अपने को 174 किलोमीटर्स और जाना है। काफ़ी लंबा रास्ता था आज का, ऑलमोस्ट 550 आ गए हैं, 174 और जाना है। मतलब वही लगभग 725 किलोमीटर की जर्नी आज की होने वाली है। सेम डे 12 घंटे में हो जाएगी। चलिए, सुबह 5 बजे निकले थे, 2 बज गए हैं। लगभग 3 घंटे का ही रास्ता रह गया, और 12 घंटे में भी आई थिंक 3 घंटे ही रह गए हैं। लगभग वही 12 घंटे की जर्नी होगी लग रहा है। और ये हमारे सामने गेस मारो आप कौन सी गाड़ी चल रही है। इसका शेप कर्व तो नहीं है बेटा, शेप देख के तो आप नहीं बता सकते, बट ये है महिंद्रा की BE6। बड़ा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इसका। फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने किसी का रिव्यू देखा था, हाँ अरुण पवार जी की वीडियो में देखा था। ये आगे पीछे भी खुद होती है रिमोट से, और सेल्फ पार्किंग भी करती है शायद, ऐसे कुछ दिखाया था उसमें, मुझे याद है। बड़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी बनाई है। अब पता नहीं महिंद्रा सर्विस कैसी देगा, नॉर्मल गाड़ी पे तो अच्छी सर्विस दे नहीं पाता, इस पे क्या ही देता होगा, मुझे तो डाउट है। चलिए, और ये हम आ गए हैं इंडिया की सिलिकॉन वैली में, IT कैपिटल में बेंगलुरु के बीचों बीच से हम जा रहे हैं। अपने को यहीं से जाना है आगे जाके अपने को मैसूर एक्सप्रेस वे पकड़ना है। अभी भी 160 किलोमीटर दूर है मैसूर का हमारा होटल। यहाँ से आई थिंक एक्सप्रेस वे का शुरू होने का पॉइंट 20-30 किलोमीटर होगा, जैसा मुझे लगता है। चलिए, अभी आधा पौना घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, जहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू होगा। तो चलते हैं, बैंगलोर को एंजॉय करते हैं। बेंगलुरु कैपिटल ऑफ कर्नाटका, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, IT कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो, ये हम बैंगलोर के बीच से जा रहे हो, कितना सुंदर है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। कम से कम 100 साल पुराने पेड़ होंगे, जो इनका लेंथ एंड ब्रेड्थ है। ये देख के आराम से कम 100 साल पुराने पेड़ होंगे, इसलिए इसको गार्डन सिटी भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली तो बोलते हैं, IT कैपिटल तो बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बेंगलुरु को। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। देखो, वेलकम टू HMT कॉम्प्लेक्स। अब इस ज़माने के लोग तो भूल गए होंगे, लेकिन जो मेरे ज़माने के, उससे पुराने ज़माने के, उन्हें याद होगा। मेरी पहली घड़ी थी। हाँ, HMT घड़ियाँ बनाता था किसी ज़माने में, बहुत फेमस होती थी इसकी घड़ियाँ, मतलब गिफ्ट में दी जाती थी HMT की घड़ियाँ। अब तो नए ब्रांड्स आ गए, कैसियो और पता नहीं क्या क्या आ गए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। रोलेक्स आ गया, कैसियो आ गए, बट पुराने ज़माने का ये इंडिया का काफ़ी फेमस ब्रांड HMT। फाइनली नाइस रोड पे आ गए हैं। नाइस का कुछ फुल फॉर्म है, मैं भूल गया हूँ, आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताएं। NIC यहाँ बोर्ड था पीछे, वेलकम टू नाइस रोड। बट मोर और लेस जो मुझे समझ आया कि अब अच्छी रोड पे हम आ गए हैं। बैंगलोर की घिचपिच वाला ट्रैफिक ख़त्म। अब रह गया है 139 किलोमीटर्स हमारा होटल, और ये 139 किलोमीटर्स के लिए 1 घंटा 50 मिनट बता रहा है। तो मतलब मोटा मोटा रास्ता अब हाईवे का होने वाला है, बिकॉज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर से बेटर 70-75 की एवरेज स्पीड बता रहा है गूगल अपने को कि हम जाएंगे। तो मतलब रोड अब अच्छी होगी। तो चलिए, अब बहुत जल्द आएगी मैसूर एक्सप्रेस वे। अब ये नाइस रोड है, जहाँ ये नाइस रोड ख़त्म हो गया, आई थिंक वहाँ पे ये मैसूर एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर देगा। ठर भर के ले जा रहे हैं, कितने सारे हैं, 4-5 किलो वाला दे देते अपने को, हम पका के खा लेते। चलिए, नाइस का मुझे फुल फॉर्म दिखा अभी, ये था नंदी इंडस्ट्रियल सी कॉरिडोर, कुछ ऐसे ही था, कॉरिडोर एंटरप्राइजेज ऐसे कहीं था। ये पीछे एक बोर्ड पे लिखा था, तो मुझे समझ आया कि अच्छा नाइस का फुल फॉर्म ये है। अगर यहाँ पे भी लिखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ तुमकुर रोड लिखा है, यहाँ बस ये टोल प्लाजा का लिखा है, नंदी इकोनॉमिक कॉरिडोर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हाँ, ये है फुल फॉर्म इसका, नाइस। चलिए, सकते हो हम नाइस रोड से जा रहे हैं, और नाइस रोड की कंडीशन काफ़ी नाइस है, बढ़िया है।
120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है इस पर। अब बस हमारा लास्ट 5 किलोमीटर रह गया है और 5 किलोमीटर में हम एक लेफ़्ट लेंगे और वो लेफ़्ट अपने को सीधा मैसूर एक्सप्रेसवे पे जोड़ देगा और मैसूर एक्सप्रेसवे अपने को सीधा मैसूर की स्टार्टिंग तक ले जाएगा और उधर फिर लास्ट के 10-12 किलोमीटर आई थिंक अपने को नॉर्मल रोड से जाना पड़ेगा होटल तक। सो ऑलमोस्ट आज की जर्नी अब ख़त्म होने की कगार पे है। ख़त्म तो क्या, अभी 1 घंटा 40 मिनट है, बट अब लास्ट रह गया है। और ये आप देख सकते हो नाइस रोड का एग्ज़िट आ गया। अब अपन इससे निकल जाएंगे और ये सामने में ही अपने को जोड़ रहा है मैसूर एक्सप्रेसवे पे और फिर हम मैसूर एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। बैंगलोर के बाद तो पूरा एक्सप्रेसवे है। कितना काटेगा, 115 काटेगा क्या, पता नहीं, 115 या 65। टुमकुर से ही आए हम, शायद 115 ही काटेगा। चलिए हम इससे निकल गए और अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट मैसूर की ओर। मैसूर रोड लेफ़्ट लिखा भी हुआ है इधर और यही शायद एक्सप्रेसवे तो नहीं है ये, शायद मैसूर वाला एक्सप्रेसवे पे तो ऑटो नहीं होते, या तो आगे से शुरू होगा, बट है तो मैसूर जाने का एक्सप्रेसवे। चलिए कनेक्ट होते हैं फटाफट। यहाँ पे टोल रोड स्टार्ट हो गई है और इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ जो हल्का फुल्का बाकी अनयूजुअल ट्रैफिक होता है, बाइक या ऑटोज़, वो सब हट गए हैं। वो इस पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए अब आपको बस गाड़ियाँ ही दिखेंगी इस पे, गाड़ियाँ और बड़े ट्रक दिखेंगे। गाड़ियों की 100 की स्पीड लिमिट है जो पीछे बोर्ड लगा है और ट्रकों की 80 की है और अपने को 117 किलोमीटर इसी पे जाना है। सो लगभग इसका पूरा स्ट्रेच जाना है अपने को, पूरे एंड तक जाना है इसके 117 किलोमीटर और हमारा होटल टोटल यहाँ से बता रहा है 120 किलोमीटर। तो मतलब ये छोड़ने के बाद 3 किलोमीटर में अपना होटल आ जाएगा, नॉट बैड। बस में देखो कलाम साहब की फ़ोटो है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तमिलनाडु में तो बहुत ही दिखता है, स्पेशली अगर आप रामेश्वरम साइड जाओ जहाँ से कलाम साहब आते थे, मतलब उनका घर उधर है, म्यूज़ियम बनाया हुआ है, उधर जाओ तो बहुत दिखेगा। बट इधर कर्नाटका में भी थोड़ा बहुत दिखता है, जैसे ऐसे बसों में इनका पोस्टर लगाया होगा। तो इससे पता लगता है कि जैसे लोग हीरो लोगों को मानते हैं वैसे ही इनको भी मानते हैं और इनकी रिस्पेक्ट है और ऐसे लोग बनना चाहते हैं। ये तो असली हीरो है, नो डाउट, बड़ा अच्छा लगता है। कभी जाएं रामेश्वरम तो ज़रूर जाएं अब्दुल कलाम म्यूज़ियम। कितने सही लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इस हाईवे का यही मज़ा है, सीनरी इंजॉय करो और जाओ। और स्पीड लिमिट देख सकते हो आप, 100 की स्पीड लिमिट है अपने लिए, ट्रकों के लिए 80 है। हम आराम से 95 पे हैं। हाँ, दोनों साइड बड़े हरे भरे खेत हैं, हल्के हल्के पहाड़ हैं, आम के बगीचे भी बहुत है। इस रोड पे आम भी बेचते हैं आगे कहीं। इस रोड पे नॉर्मल हमने ख़रीदा 1-2 बार पिछले साल। इस साल भी अगर रिटर्न में मिलेगा तो हम लेंगे। कोकोनट भी बेचते थे। हाँ, कोकोनट भी शायद इधर ही है या कुर्ग से आते हुए है शायद, यहाँ नहीं, आई थिंक कुर्ग से बैंगलोर आते हुए। चलिए देखेंगे जो भी है। और ये सामने आप देख सकते हो क्या सुंदर नज़ारे हैं और इस रोड पे भी होटल वोटल बनने लग गए हैं, साइड में मुझे दिखने लग गए हैं। बन जाएंगे तो ये भी अच्छी जगह है रुकने के लिए। और ये आम के बगीचे हैं इधर, अब आम के बगीचे आना शुरू हो गए हैं बड़े बड़े अच्छे लगते हैं ये। और यहाँ एक बीच में एक जगह भी आती है जहाँ अगर आप बारिशों में आओ तो वाटरफॉल होता है। मतलब वाटरफॉल तो क्या, एक थोड़ा सा लेक का एरिया है और वो लेक ओवरफ्लो करती है, तो ऐसे वाटरफॉल सा बनाती है और वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं स्टॉप के लिए। बट अभी नहीं होगा, अभी इस सीज़न में तो नहीं है वो। एक बार लास्ट ईयर आई थिंक हम बारिश के आसपास आए थे तो दिखा था। लास्ट ईयर तो हम बड़े अच्छे मौसम में आए थे, हैदराबाद में एकदम गर्मी थी खतरनाक वाली, और इधर आए तो इधर क्या प्यारा मौसम था, बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आया था। इस साल तो डाउटफुल है, ऐसा लग नहीं रहा कि बारिश आएगी, धूप ही है। बट हाँ, लास्ट ईयर तो बड़ा मज़ा आया था। और ये आपको एक शाम के 4 बजे का अपडेट दे देते हैं। इवनिंग 4 o'clock हो गया है। अब हमारा डिस्टेंस रह गया है टोटल 64 किलोमीटर्स यहाँ से हमारे होटल के लिए। अभी भी हम बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे पे ही हैं एंड एज़ पर गूगल 50 मिनट्स लगेंगे यहाँ से पहुँचने के लिए। ऑलमोस्ट 4:53 तक हम पहुँच जाएंगे, मतलब 5 बजे से पहले हम अपने होटल पे होंगे, यही अपडेट दे रहा है गूगल। चलिए अब अगला कोई बड़ा टोल प्लाज़ा या मैसूर शहर की एंट्री आएगी तो आपको दिखाएंगे। हमने टोल प्लाज़ा दिख रहा होगा एंड होपफुली ये आज का लास्ट आखिरी टोल प्लाज़ा है, आखिरी, बिकॉज़ अब रह गया है हमारा डिस्टेंस केवल 24 किलोमीटर यहाँ से होटल का, और टाइम ये 24 किलोमीटर के लिए बता रहा है कि 25 मिनट लगेंगे। मतलब 60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के हिसाब से बता रहा है कि हम पहुँचेंगे। अब लगभग 24 में से 23 किलोमीटर रह गया। अब 23 में से आई थिंक
17-18 किलोमीटर तो इसी रोड मतलब इसी हाईवे टाइप रोड पे जाना है। फिर लास्ट के 5-6 किलोमीटर अपने को मैसूर शहर के अंदर जाना है होटल पहुंचने के लिए, और फिर हम अपना होटल पहुंच जाएंगे और फिर आपको होटल भी दिखाएंगे नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग हम मैसूर तक दिखाएंगे आपको, मैसूर तक होटल पहुंचने तक क्या लाइन है यार हर जगह पे। चलिए निकलते हैं, किससे निकलें इसी। ये हम लगभग आ गए हैं, लगभग पहुंच गए हैं। 11 मिनट्स बता रहे गूगल और 7.1 किलोमीटर्स बता रहे, और अभी भी 3 किलोमीटर तो ये हाईवे ही बता रहा है। ये मुझे मैसूर का बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम होटल के पास तक ये हाईवे बताता है, चाहे आप ग्रैंड मर्क्योर आओ, अदरवाइज़ हम जिंजर में भी रहे हैं 2-3 बार, उसका भी ऐसे ही है। जेपी पैलेस करके भी एक है, वो कोविड के टाइम काफ़ी सस्ता था, अब तो आई थिंक उसका 10-12 हज़ार का रेट दिखाता है। जब हम कोविड के टाइम आए थे तो हमने आई थिंक 3,000 टाइप दिए थे, वो भी काफ़ी अच्छा होटल है। ITC का है या पता नहीं किसका है, ऐसी कुछ है, जेपी पैलेस या ITC कुछ करके आता है, वो भी काफ़ी अच्छा होटल है। वहाँ हम रहे थे, वो भी ऐसे ही था। सो मैसूर में मोस्टली जो होटल्स हैं या मेन अट्रैक्शंस हैं जगह घूमने वाली, वो सब हाईवे से 4-5 किलोमीटर में ही है, और छोटा शहर है तो चाहे आपको मैसूर में इधर से उधर जाना हो सब 5-7 किलोमीटर में हो जाता है। ये इस शहर का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब 10 मिनट की ड्राइव रह गई है, 10 मिनट ड्राइव करते हैं, लगभग 6 किलोमीटर, एंड होपफुली फिर हम होंगे अपने होटल में। और ये ट्रिप का थोड़ा मुझे ये भी बताना था, ये ट्रिप हमने इतना इस डेट पे क्यों प्लान किया। सो एक्चुअली हुआ क्या कि अभी मैंने गाड़ी में बताया आप लोगों को कि अच्छा आप लोगों को तो नहीं पता, वो वीडियो इसके बाद आएगी, ट्रिप प्रेप वाली, जो हम 40 दिन नहीं इसके बाद आएगी। पहले ये सीरीज़ ख़त्म होगी, फिर वो समर वेकेशन वाली सीरीज़ चालू होगी, तो उसमें मैंने आपको पूरा गाड़ी का प्रेपरेशन दिखाया है। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें ना मेरी गाड़ी पे एक मोटा काम हुआ है इस बार, गियर ऑयल चेंज, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड रिप्लेस हुआ है। वैसे वो 1,10,000 किलोमीटर पे होना चाहिए, पता नहीं किया वाले भी भूल गए। मैंने बुकलेट देख के बोला, पहले तो मान नहीं रहे थे करने के लिए, कह रहे थे नहीं होता, लाइफ टाइम होता है। उनसे मेरा झगड़ा वगड़ा हुआ, मैंने कहा यार लाइफ टाइम कैसे हो सकता है, कैसे बातें कर रहे हो तुम। मैं कहा लाइफ टाइम तुम बोल सकते हो, बट कोई 4 लाख किलोमीटर चला लेगा उसको थोड़ी ऐसा बोलोगे लाइफ टाइम है, कोई रीज़नेबल लिमिट होती होगी। फिर हमने बुकलेट पढ़ा, 1,10,000 या ऐसे कुछ था, तो वो फिर हमने करवाया। सो इस बार मैंने वो कराया, आप यकीन नहीं मानोगे, वो फ्लूइड है 2,500 रुपये लीटर का, इतना महंगा है वो। और वो गया है 7 लीटर, ऑलमोस्ट 14,000 या प्लस GST करने का तो लगभग 18,000 का तो बस फ्लूइड का बिल था मेरा इस बार। और वो क्या है ना, चेंज करना इतना आसान नहीं है, पहले आपको फ्लूइड गर्म करना है, चेंज करना है, फिर कूल करना है, टेस्टिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो उसमें ना क्या है कि सर्विस सेंटर जब भी ज़्यादा काम करता है ना, मुझे डाउट रहता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए वो कराने के बाद मैं सीधा 10,000 किलोमीटर वाली ट्रिप पे नहीं जाना चाहता था, बिकॉज उसमें मुझे उत्तराखंड वगैरह जाना है, वहाँ पता नहीं कुछ इशू आ जाए, कुछ हो जाए। तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने सोचा एक छोटा ट्रिप करते हैं, वैसे पहले से प्लान था, बट मैंने सर्विस इससे जस्ट पहले कराई, ताकि इस ट्रिप पे क्या है, इस ट्रिप पे ये गाड़ी आराम से 1500-1600 किलोमीटर चल जाएगी। तो अगर ये गाड़ी सही से चल गई, कोई इंजन में इशू नहीं आया, ट्रांसमिशन में इशू नहीं आया, मतलब उन्होंने जो काम करा वो ठीक ठाक है। सो वो भी एक कारण है कि हमने वो पहले कराया जस्ट बिफोर दिस ट्रिप। मतलब ये हम निकले हैं वीकेंड पे, और वो काम मैंने कराया था, मंडे गाड़ी दी थी, वेडनेसडे मुझे गाड़ी मिली थी, वेडनेसडे वो काम हुआ था, तो आप लगा लो जस्ट उसके इमीडिएटली बाद हम निकल गए। सो वो एक स्पेशल कारण है इस ट्रिप पे इसको लेके आने का। तो ये मैसूर शहर के बीच, हम बीच से जा रहे हैं हम, सॉरी इसका मैसूरू नाम है नया वाला, पुराने पहले मैसूर लिखते थे, आजकल मैसूरू लिखते हैं। जैसे बेंगलुरु हो गया वैसे ये मैसूरू हो गया। सो यहाँ हम पहुँच गए हैं, और अब हमारा होटल भी आने वाला है, अब 600 मीटर्स में अपना होटल आ जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। इस ब्लॉग में हम आए हैदराबाद से मैसूर, हैदराबाद से हम निकले, झड़चेरला तेलंगाना में आया, फिर करनूल पे बॉर्डर आया, करनूल के बाद हम आंध्र प्रदेश एंटर हुए, फिर अनंतपुर आया, अनंतपुर से थोड़ा पहले पेनुकोंडा पे, या थोड़ा बाद में एक्चुअली, अनंतपुर के थोड़ा आगे हमने लंच किया पेनुकोंडा पे, साउथ कोरियन लंच या कोरियन लंच जो भी आप बोलें, आप वो देखिएगा, मज़ेदार लंच था वीडियो में। उसके बाद फिर हमने ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया, उसके बाद बैंगलोर आया, वही बाईपास करते हुए अपन निकल गए, और अब हम फाइनली 720 किलोमीटर कवर करके पहुंच गए मैसूरू। यहीं पे अपना राइट में ही होटल है जस्ट,
कहाँ दिखा तुम्हें? बड़ा बिल्डिंग है। हाँ, ग्रैंड मर्क्यूरी, वही है वो जो सामने आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। वही है हमारा होटल। उसकी एंट्री कहाँ से बता रहा है, वही देखना है। अच्छा हाँ, यहाँ से होती है ना। लास्ट टाइम हम पीछे चले गए थे, गलत था। हाँ, इधर से होगी। गूगल गलत दिखाता है इसकी एंट्री, आप ध्यान रखिएगा। एंट्री इसकी यहाँ से है। तो चलिए अब होटल और मैसूर में रहने का नया ब्लॉग बनाएंगे। सो चलते हैं अंदर।